हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके जो कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसे कंट्रोल किया जाए, उसे रिमूव किया जाए। एक टाइम लिमिट भी दिया है। तो बेसिकली जितना टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग चीज़ों को इफ़िशियंट बना रहे हैं, उसका मिस यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल डीप फेक है, जिससे 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि जब यह जो इलेक्शन चल रहा है उसमें 2 फेजेज के जब इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोटिस दिया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इस नोटिस के रिगार्डिंग। डीप फेक टेक्नोलॉजी आखिर क्या है उसमें भी ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैंडेट दिया है इसके रिगार्डिंग, उन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो रिसेंटली इन इट्स फॉर्मल रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ डीप फेक इन इलेक्शन सेशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टोल्ड पॉलिटिकल पार्टीज not to share deep fake content on social media, and if they find any they must remove it within 3 hours and warn the person who shared it। ये अपने फॉर्मल लेटर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है टू द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इलेक्शन कमीशन हैजंट टोल्ड पार्टीज टू स्टॉप यूजिंग AI फॉर कैंपेन मटेरियल, दे जस्ट वांट देम टू अवॉइड शेयरिंग मिसलीडिंग और फॉल्स कंटेंट दैट इम्पर्सनेट समवन एल्स। लेकिन इस फॉर्मल लेटर में ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप AI का यूज ना करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना करें, बस मिसलीडिंग कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे ना आए, और अगर है तो उसे विदिन 3 आवर्स उसे रिमूव करना होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने लेटर में नोटिस में कहा है। अब सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि आखिर ये डीप फेक क्या है, आखिर कैसे इसका यूज होता है, कैसे यह वर्क करता है। तो बेसिकली डीप फेक टेक्नोलॉजी एक डीप लर्निंग मेथड है। अगर हम सिंपली कहें, इसमें जो भी वीडियोज होते हैं, फोटोज होते हैं, उसके साथ टैंपरिंग किया जाता है। इसमें वॉइस किसी और का रहता है, फेस किसी और का रहता है। तो बेसिकली ये एक इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें डीप लर्निंग टेक्निक्स का यूज होता है इन AI टू जनरेट वीडियोज, फोटोज और न्यूज दैट सीम्स रियल बट इट इज एक्चुअली फेक। और इस तरीके से उसे क्रिएट किया जाता है कि वो देखने में ऑलमोस्ट रियल लगता है लेकिन वो एक्चुअल में फेक होता है। एंड दिस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज फेसेस, replace facial expression, synthesize voice and generate news, and this technique is also used to create a special effect in movies. However, more recently this technique is being widely used by criminals to create misinformation और disinformation। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इसका जो मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो कह सकते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, और कह सकते हैं जो टेररिस्ट लोग हैं, उसका भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है कि कितना बड़ा इसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मार्च 2022 में, in March 2022, Ukrainian President Volodymyr Zelensky revealed that a video posted on social media in which he appeared to be instructing Ukrainian soldiers to surrender to Russian forces was actually a deepfake। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे भी इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के जो फोटोज हैं, वीडियोज है, उस पर इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये डीप लर्निंग मेथड पे काम करता है। दिस डीप फेक टेक्निक्स रिले ऑन डीप लर्निंग टेक्निक कॉल्ड ऑटो इनकोडर। ये बहुत सारे इसमें ऑटो इनकोडर्स लगे होते हैं जो वर्क करते हैं, विच इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN which contain an encoder and a decoder, and the input data is first decomposed into encoded representation, and then these encoded representation are reconstructed into new image which are close to input image। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जो भी डाटा इसमें इनपुट किया जाता है, उस इनपुट डाटा को यह जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑटो इनकोडर, जिसमें एक इनकोडर और डिकोडर लगा होता है, वह उसे पूरी तरीके से चेंज कर देता है, ऑलमोस्ट चेंज कर देता है। एंड दिस डीप फेक सॉफ्टवेयर वर्क्स बाय कंबाइनिंग सेवरल ऑटो इनकोडर्स, वन फॉर ओरिजिनल फेस एंड अनदर फॉर द न्यू फेस। कि एक जो है वो ओरिजिनल फेस पे वर्क करता है, उसको रीड करता है
और उससे हूबहू कितना सेम दूसरा फेस बनाया जाता है, उसके लिए दूसरा इनकोडर काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यह एक ओरिजिनल फेस है मार्क जुकरबर्ग का, और आप दूसरा जो रिकंस्ट्रक्ट होता है उसको रीड करने के बाद आप ये देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, दो इनकोडर, एक इनकोडर है और यहाँ पे डिकोडर है। अब ये ओरिजिनल फेस को रीड करेगा और उसके बाद यह जो लेटेंट स्पेस है यह दूसरा डिकोडर इसे रीड करेगा और दूसरा यह इमेज इसका फॉर्म करेगा। जो इस तरीके से डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करता है। What the Election Commission of India has said on deepfake, क्या कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस फॉर्मल नोटिस में? तो फ्लैगिंग द इरोजन ऑफ ट्रस्ट, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इस डीप फेक के कारण से ट्रस्ट का इरोजन हो सकता है लोगों के बीच। द यूज ऑफ मैनिपुलेटेड, डिस्टॉर्टेड, एडिटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस वोटर्स अनफेयरली, डिवाइड सोसाइटी एंड मेक पीपल लूज ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस. It does so by attacking laid out instrumentalities of the electoral steps in terms of means and materials. कि जितने भी deep fake content होंगे, manipulated content होंगे, distorted content होंगे, videos होंगे, उससे सोसाइटी में डिवाइड बढ़ेगा, लोगों में कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट की भावना है उसमें गिरावट आएगी, जो कि काफी कह सकते हैं कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, Election Commission told parties not to share content on social media that include impersonation of another person, including political parties or their representatives. It also asks them not to post or support content that disrespect women or goes against their dignity. ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें ऐसा कोई भी कंटेंट शेयर ना करे जिससे कि समाज में स्पेशली वुमेन के प्रति कोई डिसरिस्पेक्ट पैदा हो, या ऐसा कोई जानबूझ के वीडियो ना डाला जाए टेम्पर करके जिसमें वुमेन को कह सकते हैं रिस्पेक्ट को ना दिखाया जा रहा हो, जिससे कि समाज में डिवाइड फैल जाए. ऐसा कोई वीडियो इस पे शेयर ना करे. रिपोर्टिंग ऑफ फेक्स, और इसने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि parties have been asked to report unlawful information and fake user accounts that look like their official handles on social media platforms. और ये पार्टीज को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी करें, और एक ग्रीवांस कमिटी है कि अगर रिपोर्ट करने के बाद इफ फेक इंफॉर्मेशन और अकाउंट stay on social media after reporting them, parties have to ask to go to the grievance appellate committee under the information technology इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 कि अगर वो रिपोर्ट करते हैं उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पे है तो इस ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास जा सकते हैं. एंड लास्ट ईयर द आईटी मिनिस्ट्री सेट अप 3 GAC फॉर यूजर अनहैप्पी विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्शंस ऑन देयर रिपोर्ट टू गेट हेल्प. और इसी के लिए लास्ट ईयर में आईटी मिनिस्ट्री ने इस ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को इस आईटी रूल्स 2021 के तहत बैठाया था, जिसमें अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी डीप फेक कंटेंट अगर रिमूव नहीं किया जाता है तो आप जाके यहाँ पे अपील कर सकते हैं. 3 आवर्स का ये डेडलाइन दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि 3 घंटे के अंदर में ये सारी चीजें रिमूव होनी चाहिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकल पार्टी टू रिमूव डीप फेक ऑडियो और वीडियो इफ दे फाइंड विद इन 3 आवर्स ऑफ नोटिसिंग देम, एंड दे शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड वार्न द पर्सन रिस्पॉन्सिबल विथ देयर पार्टी. और जो भी पर्सन इसके लिए उत्तरदायी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उसे वार्निंग दिया जाए, और अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसे पनिश भी किया जा सकता है. व्हाट रिमेन्स अनक्लियर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट, क्या अनक्लियर रहा? तो सबसे पहला मुद्दा तो ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ने यह तब नोटिफाई किया है जब 2 फेजेस के इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं. रियल आउटकम्स, इलेक्शन कमीशन हैज चूजन टू रिएक्ट आफ्टर 2 phases ऑफ इलेक्शन आर ऑलरेडी ओवर, वेयर एज डीप फेक्स हैव बीन शेयर्ड बाय पार्टीज फ्रॉम लॉन्ग बिफोर दैट, एंड ऑल्सो what real impact election commission later has in curbing the menace remains to be seen. अब ये बात आती है कि 2 फेज के इलेक्शन जब समाप्त हो चुके हैं, जबकि जो डीप फेक कंटेंट्स है वो इलेक्शन स्टार्ट होने से बहुत पहले से सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं. तो अभी जो उन्होंने फॉर्मल नोटिस दिया है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा. Uncertain language, it is also unclear what commission means by saying that parties should take down deep fake when it comes to their notice, and when it is the party's official handles themselves that are sharing the content. Also advised to warn the person responsible for sharing such content is vague. It appears to be lacking teeth, besides suggesting the existence of free agents within parties which access to official handles. तो बेसिकली यह जो नोटिस दिया गया है उसमें भी जो लैंग्वेज यूज किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी कह सकते हैं कि विदाउट टीथ है.
उसमें सिर्फ ये पार्टीज को वार्न किया गया है कि ऐसे अगर कंटेंट है तो आप रिमूव करें, जो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे वार्निंग दिया जाए, जिसका उस कह सकते हैं लैंग्वेज के कारण बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इन चीजों पे। स्टेटस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जैसे व्हाट्सएप की हम बात करते हैं जहां पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट लोग कम्युनिकेट करते हैं, अगर वैसे चीजों पे किए जा रहे हैं शेयर तब क्या किया जाए। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो लेटर है, covers content shared on social media platforms such as Facebook, Instagram, etc. However, it is unclear what is being done about deepfake disinformation being circulated on secure messaging platforms like WhatsApp. WhatsApp is being used by more than 500 million users in India. कि अगर इस टाइप के WhatsApp पे जैसे बहुत ज्यादा सिक्योर मैसेजिंग ऐप बोला जाता है, अगर उस पे हो तो फिर क्या किया जाए, इसका कोई फॉर्मल लेटर में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। डायरेक्ट एआई बेस्ड कॉल्स, अब तो पार्टीज डायरेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डायरेक्ट कह सकते हैं जनता को कॉल कर रहे हैं। So parties have been using AI based real time calls to voters. These calls happen outside the purview of social media platform but can potentially be weaponized by parties or candidates. The Election Commission of India letters does not deal with this aspect कि अगर AI based कॉल जाते हैं वोटर्स को और वहां पे अगर मैनिपुलेट किया जा रहा हो, वहां पे ये डिफेक्ट का यूज किया जा रहा हो, वॉइस को मैनिपुलेट तो किया ही जा सकता है वहां पे भी, तब क्या किया जाए। तो ऐसा कोई भी एस्पेक्ट इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर में मेंशन नहीं किया गया। ये एक जनरल जो सोशल मीडिया है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे यूजर्स सभी लोग देख रहे हैं, उनमें वहां पे कहा गया कि अगर ऐसा कोई कंटेंट है तो रिमूव किया जाए विदिन 3 आवर्स और पर्सन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे वार्निंग दिया जाए। अब देखते हैं कि इसका कितना इंपैक्ट होता है। अभी जो हमारे रेस्ट फेज ऑफ इलेक्शन बचे हुए हैं 2024 के लोकसभा के, उसमें देखा जाएगा। तो यही था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर अबाउट डीप फेक्स यूज इन लोकसभा इलेक्शन 2024। So that's all for today. Thank you.